Hello, hello everyone. Welcome back to my channel Biology by Deepak Sawant. I am Deepak Sawant, your biology mentor for standard 11th, 12th, NEET as well as board exam. बच्चों, today we are going to learn स्टैंडर्ड 11th जो हमारा चैप्टर 3 है प्लांट किंगडम। सो प्लांट किंगडम में आज हम इम्पोर्टेंट एल्गी के बारे में बात करने जा रहे हैं, दैट इज रेड एल्गी। रेड एल्गी जिसको हम बोलते हैं रोडोफाइसी, रेड एल्गी विच इज कॉमनली नॉन एज रोडोफाइसी। बच्चों कि जिससे हमने प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ लिया था, देन एल्गी के जो कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। ग्रीन एल्गी जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफाइसी, सो क्लोरोफाइसी के बारे में भी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। फिर हमारी ब्राउन एल्गी थी, सो ब्राउन एल्गी के बारे में भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। ये चारों जो चैप्टर है मतलब प्लांट किंगडम, ग्रीन एल्गी, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी एंड ब्राउन एल्गी, तो इसके वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। जिन बच्चों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप नीचे लिंक के थ्रू उस वीडियो को आप देख सकते हो, जिससे मतलब आपको प्लांट के जो जनरल कैरेक्टर्स होते हैं मतलब कि प्लांट किंगडम कितने पार्ट में डिवाइड है। जैसे हम देखते हैं एल्गी होता है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। तो जो प्लांट किंगडम है, जो एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म में जो डिवाइड होता है वो कौन से बेस पे हम इनको डिवाइड करते हैं उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, जो हमारा वीडियो लेक्चर था प्लांट किंगडम के बारे में। दूसरे वीडियो लेक्चर में हमने ये देखा था कि एल्गी के कुछ कॉमन कैरेक्टर्स देखे थे, जैसे ब्रायोफाइटा होता है, टेरिडोफाइटा। वैसे ही जो प्लांट किंगडम में जो हम देखते हैं एल्गी, तो एल्गी में क्या ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो ब्रायोफाइटा है या तो आपके टेरिडोफाइटा है या तो जो जिम्नोस्पर्म से या एंजियोस्पर्म उनके अंदर नहीं होते। सो कौन से ऐसे पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एल्गी में वो हमने देखा था। इसके बाद जैसे हमने देखा था कि एज वी नो दैट कि एल्गी आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी। तो इनके भी हमने ऑलरेडी अलग अलग वीडियो देखे थे। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा रेड एल्गी। रेड एल्गी विच इज कॉमनली नॉन एज रोडोफाइसी, रेड एल्गी जिसको हम जनरली रोडोफाइसी बोलते हैं, विच इज कॉमनली नॉन एज रोडोफाइसी। नाउ ये जो आपका रेड एल्गी होता है तो रोडोफाइसी, सो एक्चुअली रोडोफाइसी इज अ ग्रीक वर्ड। जो रोडोफाइसी है आपका ये ग्रीक वर्ड है जो दो चीज से बना है। एक आपका रोडो, रोडो का मतलब होता है रेड, और फाइटोन, फाइटोन का मतलब होता है प्लांट। तो अब देखोगे ना जो रोडोफाइसी है इसको हम क्या बोलते हैं, रोडोफाइसी। सो रोडोफाइसी ये दो वर्ड से बना है, इट इज अ ग्रीक वर्ड रोडो, सो दैट इज रोडो, RHODO, रोडो। रोडो का मतलब होता है रेड, एंड फाइटोन, फाइटोन का मतलब होता है प्लांट, फाइटोन का मतलब होता है प्लांट। सो देयरफॉर जो रेड एल्गी होता है बच्चों, सो रेड एल्गी इसका अगर आप कलर देखोगे तो रेड कलर का होता है। इसके लिए ग्रीक में रोडो का मतलब होता है रेड, देयरफॉर रेड एल्गी इज नॉन एज अ रोडोफाइसी, रोडोफाइसी। नाउ अब जैसे इनके हम कुछ जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं, मीन्स के व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ या तो कैरेक्टर्स ऑफ रेड एल्गी। काफ़ी सारे क्वेश्चन नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इवन आपकी स्कूल के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रेड एल्गी।
अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आपको रेड एल्गी के बारे में जो शॉर्ट नोट्स लिखनी है वो बहुत इजी हो जाएगी, और जो नीट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में भी आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। प्लीज़ आप इस वीडियो लेक्चर को एंड तक देखिए, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट नीट के पॉइंट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। नाउ तो लेट्स स्टार्ट विद जनरल कैरेक्टर्स ऑफ रेड एल्गी। रेड एल्गी के कुछ जनरल कैरेक्टर्स हम देखते हैं। तो जो फर्स्ट कैरेक्टर्स है, तो फर्स्ट कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो इनके हैबिटेट्स क्या होते हैं एंड स्पेसीज। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि देर आर अप्रोक्सीमेटली 5000 स्पेसीज ऑफ अ रेड एल्गी। अब देखोगे तो रेड एल्गी की 5000 से भी ज्यादा स्पेसीज होते हैं, मोर देन 5000 स्पेसीज, पर मोर देन 5000 स्पेसीज। दूसरा अगर हम बात करें तो जो ये जो 5000 स्पेसीज होती है, सो दे जनरली ग्रो इन अ मरीन हैबिटेट्स। मरीन हैबिटेट्स मतलब ज्यादातर जो रेड एल्गी होती है, सो ज्यादातर जो आपकी रेड एल्गी होती है वो दरिया में पाई जाती है। मरीन हैबिटेट्स, ज्यादातर मरीन हैबिटेट्स होती है। कुछ एल्गी होती है, कुछ रेड एल्गी होती है जो आपको फ्रेश वाटर में भी पाई जाती है, बट ज्यादातर जो रेड एल्गी होती है ना वो मरीन में पाई जाती है, मरीन में पाई जाती है। कुछ ऐसी रेड एल्गी है जैसे हम बात कर सकते हैं केम्सोफोगोन। केम्सोफोगोन की अगर हम बात करें, केम्सोफोगोन, तो केम्सोफोगोन एक आपकी रेड एल्गी है विच ग्रो इन अ फ्रेश वाटर। ये आपका नीट वाला क्वेश्चन है कि जैसे आप देखते हो ना, तो जो रेड एल्गी होती है वो ज्यादातर मरीन वाटर में पाई जाती है, बट एक रेड एल्गी है जिसको हम बोलते हैं केम्सोफोगोन। केम्सोफोगोन, सो लाइक केम्सोफोगोन, सो हम यहां पे लिख देते केम्सोफोगोन, जो नीट वाला आपका क्वेश्चन है। तो जो केम्सोफोगोन है, केम्सोफोगोन, सो ये जो केम्सोफोगोन है बच्चों, सो केम्सोफोगोन ग्रो इन अ फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर, बट यू शुड रिमेंबर दैट के जनरली रेड एल्गी ग्रो इन अ मरीन हैबिटेट, मरीन हैबिटेट में ग्रो होती है, बराबर। कुछ दूसरी भी रेड एल्गी होती है जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में पाई जाती है, मतलब जो जमीन में पाई जाती है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं पोरफायरिडीन, बराबर। सो पोरफायरिडियम की अगर हम बात करें तो ये जो रेड एल्गी है विच जनरली ग्रो इन अ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, जो जनरली टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में पाई जाती है। तो यहां से बच्चों हमको दो क्वेश्चन मिलते हैं, दो क्वेश्चन नीट के लिए। एक कि ज्यादातर आप देखोगे जो दूसरे वीडियो लेक्चर में होता है उसमें ज्यादातर आपको ये बताया जाता है कि जो रेड एल्गी होती है वो मरीन हैबिटेट में पाई जाती है, तो ये तो आपका राइट है। बट एक जो रेड एल्गी है दैट इज द केम्सोफोगोन विच ग्रो इन अ फ्रेश वाटर, और जो दूसरी जो आपकी रेड एल्गी है पोरफायरिडियम, सो पोरफायरिडियम जनरली ग्रो इन अ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। सो ये जो दो पॉइंट है आपके लिए नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, और आपकी जो पॉइंट्स टू रिमेंबर जो डायरी जो हमने बनाई हुई है, बराबर, एक सेपरेट जो हमने नोट बनाई है, जो हम एंड वक्त पे नीट की जो आपकी एंड वक्त की जो मतलब प्रिपरेशन होती है तब आप उस पॉइंट्स को आप रिवाइज कर सकते हो। नाउ सेकंड जो हमने पॉइंट देखा, सेकंड जो हमने पॉइंट देखा कि जो रेड एल्गी होती है, रेड एल्गी, तो रेड एल्गी जनरली ग्रो अटैच टू द रॉकी स्टोन्स। जनरली जो रेड एल्गी होती है ना वो पत्थर के साथ अटैच होती है, जिसको हम जनरली बोलते हैं लिथोफाइट्स, जनरली विच इज कॉल्ड लिथोफाइट्स। तो ज्यादातर जो आपकी रेड एल्गी होती है इट इज अटैच विद द रॉकी स्टोन, रॉकी स्टोन। नाउ कुछ जो रेड एल्गी होती है, बरोबर, तो जनरली दे ग्रो इन अ डीप वाटर, मतलब के सम डीप वाटर रेड एल्गी, डीप वाटर रेड एल्गी जो होती है ज्यादातर, मतलब कि जो
पानी के अंदर उगती है। 20 से 30 मीटर डीप वाटर में जो रेड एल्गी होती है, सो दे आर जनरली कैल्केरियस, वो जनरली कैल्केरियस होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको नीट के एग्जाम में पूछा जाता है कि जो रेड एल्गी होती है, डीप वाटर रेड एल्गी होती है, जनरली मतलब ये कितनी पानी के अंदर डीप होती है, 20 से 30 मीटर डीप होती है। तो ये जो रेड एल्गी होती है, दे आर जनरली कैल्केरियस। नाउ थर्ड जो हमारा पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन। सो बच्चों, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेड एल्गी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम। नीट एग्जाम के लिए ये जो पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन की, अगर हम बात करें तो दिस पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम। सो प्लीज यहां पे आप थोड़ा फोकस कीजिए, क्योंकि यहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। विथ एग्जाम्पल, जो यहां पे जो मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए, दीज एग्जाम्पल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। सो ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो होते हैं मतलब कि यूनिसेल्यूलर। जो रेड एल्गी होती है वो यूनिसेल्यूलर होती है, माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्यूलर। माइक्रोस्कोपिक जो आपको माइक्रोस्कोप में दिखती है, तो माइक्रोस्कोपिक जो यूनिसेल्यूलर होती है ऑर्गेनाइजेशन अगर आप देखो तो रेड एल्गी आर माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्यूलर। एग्जाम्पल होगा आपका पोरफायरिडियम। जैसे पोरफायरिडियम, जैसे मैंने आपको बताया कि जो पोरफायरिडियम होती है, ये जो रेड एल्गी होती है, सो इट इज जनरली ग्रो ऑन रॉकी स्टोन पे ये ग्रो करती है, मतलब कि टेरेस्ट्रियल होती है, जमीन पे पाई जाती है, बराबर। तो ये जो पोरफायरिडियम होती है, आपको क्वेश्चन नीट में पूछा जाएगा कि कौन सी रेड एल्गी है जो माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्यूलर होती है, तो दैट इज द पोरफायरिडियम। नाउ सेकेंड अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सेकेंड जो है हमारा वो है पेमेलॉइड्स। सो पेमेलॉइड्स के जो आप एग्जाम्पल देखोगे तो पेमेलॉइड्स का आपका एग्जाम्पल है एस्टेरोसाइटिस, बराबर, एस्टेरोसाइटिस। तो एस्टेरोसाइटिस रेड एल्गी आर पेमेलॉइड्स। जो थर्ड जो होगा आपका ऑर्गेनाइजेशन में वो होगा यूनिएक्सियल फिलामेंटस ब्रांच फॉर्म। सो इसमें आपका जो एग्जाम्पल आएगा वो आएगा एग्जाम्पल आपका ग्रीमेलिया। सो जो ग्रीमेलिया होगी वो कैसी होगी, यूनिएक्सियल फिलामेंटस ब्रांच फॉर्म। फिलामेंटस होगी, ब्रांच एल्गी होगी, बराबर। तो उसका जो एग्जाम्पल होगा वो एग्जाम्पल होगा आपका ग्रीमेलिया, बराबर। सो दैट इज द ग्रीमेलिया। नाउ नेक्स्ट जो होगा वो होगा आपका मल्टी एक्सियल फिलामेंटस ब्रांच फॉर्म। उसमें आपका जो एग्जाम्पल आएगा वो आएगा आपका पोलिसिफोनिया। So Policifonia is a red algae which is a multi-axial filamentous branch form. Now, so बच्चों, so ये जो पॉइंट्स हमने देखे, so these points are very important for your NEET exam. Please remember, आपकी NEET एग्जाम के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। Now, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो that is the cell wall। तो as we know that कि जो प्लांट्स होते हैं सो दे आर यूकैरियोटिक। तो जनरली जो एल्गी है वो भी तो आपका प्लांट किंगडम में ही आती है। जो नॉन एम्ब्रियोनिक प्लांट होते हैं उनको हम बोलते हैं एल्गी, क्योंकि जो प्लांट होते हैं जनरली, तो प्लांट किंगडम फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक मतलब वो होता है कि जिनमें जाइगोट डज नॉट टर्न इनटू एम्ब्रियो, तो वो होता है आपका एल्गी। और दूसरा होता है कि जिसमें जाइगोट टर्न्स इनटू एम्ब्रियो, मतलब कि जो एल्गी है वो नॉन एम्ब्रियोनिक प्लांट है।
जबकि ब्रायोफाइटा है आपका, या तो आपका जो टेरिडोफाइटा हो गया, या आपका एंजियोस्पर्म्स हो गया, या आपका जिम्नोस्पर्म्स हो गए, तो इनमें जो जाइगोट होता है तो जाइगोट टर्न्स इनटू एम्ब्रियो। जो जाइगोट होता है आपका वो एम्ब्रियो में टर्न्स होता है, बराबर। सो नाउ तो ये जो हमने देखा तो मतलब हमको मालूम है कि जो प्लांट होते हैं वो तो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, बराबर, वेरी डेवलप होता है, न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है, सॉरी नॉट वेरी डेवलप, इट इज वेल डेवलप न्यूक्लियस। तो ये हमारा पॉइंट हो गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की जो अगर हम बात करें तो वो है सेल वॉल, वो है हमारा सेल वॉल। तो नाउ जो सेल वॉल की अगर हम बात करें तो जो रेड एल्गी की जो सेल वॉल होती है, इट इज मेड अप ऑफ, रेड एल्गी की जो आपकी सेल वॉल होती है, बराबर, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सो दिस पॉइंट सेल्यूलोज, रेड एल्गी की जो सेल वॉल होती है इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज से बनी हुई होती है, पेक्टिक कंपाउंड से बनी हुई होती है, पेक्टिक कंपाउंड से बनी हुई होती है, और फिकोकोलोइड्स। सो प्लीज रिमेंबर के सेल वॉल ऑफ रेड एल्गी आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज से बनी हुई होती है, पेक्टिक कंपाउंड से बनी हुई होती है, एंड कुछ फिकोकोलोइड्स होते हैं, कुछ फिकोकोलोइड्स होते हैं। जैसे फिकोकोलोइड्स में आप बोल सकते हो एगर, बराबर, एगर होता है। तो ये क्वेश्चन आपको नीट के एग्जाम में पूछा जाएगा। आपको याद रखना है कि जो रेड एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है, पेक्टिक कंपाउंड होते हैं, और कुछ फिकोकोलोइड्स होते हैं। अब कौन कौन से फिकोकोलोइड्स होते हैं, तो वो होते हैं आपके एगर, एगर। सो वो होगा आपका एगर, AGAR, एगर। एगर के बाद होगा आपका फुनोरी, एगर के बाद होगा आपका फुनोरी। तो ये जो है एगर, फुनोरी, सो दीज आर फिकोकोलोइड्स, दीज आर फिकोकोलोइड्स। नाउ तो ये जो पॉइंट हो गया फिकोकोलोइड्स, मतलब कि विच फिकोकोलोइड्स आर फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ रेड एल्गी। ये आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेड एल्गी की जो सेल वॉल होती है उसमें कौन से फिकोकोलोइड्स पाए जाते हैं। तो आपका एग्जाम्पल मतलब कि आपका जो आंसर होगा वो होगा एगर, एगर आप बोल सकते हो, दूसरा आप बोल सकते हो फुनोरी, फुनोरी आप बोल सकते हो, देन आप बोल सकते हो केराजिनिन, केराजिनिन, केराजिनिन भी आप बोल सकते हो, बराबर, केराजिनिन के लाइक जैसे स्पेलिंग अगर आप देखें तो केराजिनिन, इट इज ऑल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट फिकोकोलोइड्स विच इज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ रेड एल्गी। सो केराजिनिन, CARRA, केराजिनिन। सो केराजिनिन आप बोल सकते हो, केराजिनिन, केराजिनिन डबल ई आएगा, केराजिनिन। सो दीज आर द फिकोकोलोइड्स आर फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ अ रेड एल्गी, रेड एल्गी की सेल वॉल में पाया जाता है। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट एग्जाम। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम जाते हैं तो वो है हमारा इंटरनली जो इसका साइटोप्लाज्म होता है, मतलब कि रेड एल्गी का साइटोप्लाज्म इंटरनली अगर हम एनाटॉमिकली बात करते हैं तो जो रेड एल्गी का जो साइटोप्लाज्म होता है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर कलर पिगमेंट होते हैं, दे बियर्स कलर पिगमेंट, जिनको हम बोलते हैं क्रोमेटोफोर्स, बराबर, विच इज कॉल्ड क्रोमेटोफोर्स। सो कलर पिगमेंट होते हैं विच इज कॉल्ड क्रोमेटोफोर्स, अंडरस्टूड, बराबर। नाउ ये जो क्रोमेटोफोर्स होते हैं दे आर अरेंज इन द थैलेकॉइड्स, बट वन थिंग यू शुड रिमेंबर दैट कि इन रेड एल्गी थैलेकॉइड्स आर नॉट स्टॉक, एक के ऊपर एक नहीं होते। जनरली जो हम जानते हैं कि जो प्लांट किंगडम होते हैं, सॉरी जो प्लांट होते हैं, प्लांट में जो क्लोरोफिल होते हैं तो क्लोरोफिल आर अरेंज इन थैलेकॉइड्स, बराबर। एंड जो थैलेकॉइड्स होते हैं दे आर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स, मतलब कि एक के ऊपर एक होते हैं, बट इन रेड एल्गी थैलेकॉइड्स आर नॉट अरेंज इन अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर नीट एग्जाम।
अंडरस्टूड। यहाँ पे हम वही डिस्कस करेंगे जो आपको नीट में आने वाला है, क्योंकि हमारे पास वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम, सो वी डोंट नीड टू बकअप एक्स्ट्रा पॉइंट्स। कुछ ऐसे जो टीचर्स होते हैं, जैसे अभी मैंने देखा था, अभी कुछ 1-2 दिन पहले मैंने एक यूट्यूब पे देखा था, एक सर है जो अपने आप को बहुत ग्रेट मानते हैं, बराबर, जो किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट है, ऑनलाइन जो लेक्चर चलाते हैं उनके साथ वो जुड़े हुए और वो अपने आप को बहुत ग्रेट मानते हैं। और उनका कहना है कि भाई यू डोंट, मतलब कि अगर आप बायोलॉजी की प्रिपरेशन करते हो तो यू डोंट ट्रस्ट ऑन एनसीईआरटी मत पढ़ो, एमटीजी मत पढ़ो, ट्रूमेंस मत पढ़ो, कुछ फॉरेंस की बुक्स पढ़ो। बट अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है, वी डोंट हैव टाइम, तो हमको फालतू में कोई एक्स्ट्रा पॉइंट अभी गेन नहीं करना है, नॉलेज अभी गेन नहीं करना है, हमको वो करना है जो नीट में हम, क्योंकि जब आप कहीं मार्क्स लाओगे तब जाके आपका नीट में सिलेक्शन होगा। नॉलेज है, नॉलेज भी लेना है, बट बिना वजह का नॉलेज अभी नहीं लेना है ना, फालतू में वो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं जो नीट में आने वाले नहीं है। तो हम यहाँ पे वही पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो नीट में आने वाले हैं। ओके, सो नाउ जो आपका नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो होगा आपका रिजर्व फूड। तो जो रेड एल्गी होती है, तो रेड एल्गी जो फूड को रिजर्व करती है, तो रेड एल्गी रिजर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च। बराबर, फ्लोरिडियन स्टार्च अगर आप देखो तो इट इज वेरी सिमिलर टू ग्लाइकोजन। बराबर, ये ग्लाइकोजन जैसा ही होता है। और ये जो पॉइंट है ये आपके नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए, क्योंकि आपको पूछा जाएगा कि भाई लाइक जैसे कि जो रेड एल्गी होती है, ग्रीन एल्गी जो होती है, या तो ब्राउन एल्गी होती है, तो ये लोग जो अपना रिजर्व फूड होता है वो कौन से फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो जो रेड एल्गी होती है, रेड एल्गी स्टोर रिजर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च विच इज वेरी सिमिलर टू ग्लाइकोजन। तो पूरा क्वेश्चन आपको नीट में इस तरह से पूछा जाता है। सो दिस इज ऑल्सो नीट क्वेश्चन, ये भी आपका नीट वाला क्वेश्चन हो गया। सो नीट आईएमपी क्वेश्चन फ्लोरिडियन, सो फ्लोरिडियन स्टार्च बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। नाउ नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आएगा, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है आपका कि द रेड एल्गी कॉन्स्टिट्यूट ऑन एंशिएंट ग्रुप। मतलब कि जो रेड एल्गी है ना, जो कौन सी, जो उसका एंशिएंट ग्रुप है, जो पुराने जो रेड एल्गी थे जिनमें मतलब के फ्लेजिलेट नहीं थे, दे डू नॉट, मतलब कि दे डिडंट हैव अ फ्लेजिलेट नहीं थे, मोटाइल सेल्स नहीं थे, एनी स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, उनकी लाइफ साइकिल में कोई भी स्टेज में फ्लेजिलेट नहीं था, या तो मोटाइल, कोई भी मोटाइल सेल नहीं थे। तो रेड एल्गी कॉन्स्टिट्यूट एंशिएंट ग्रुप जैसे थे, मतलब कि नो फ्लेजिलेटेड, नो मोटाइल सेल्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 9th नंबर वाला जो हमारा पॉइंट है, दैट इज द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। सो बच्चों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि जो रेड एल्गी होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, तो इनमें अलग अलग तरह के क्लोरोफिल होते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से मतलब आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो रेड एल्गी होते हैं इसमें जो क्लोरोफिल होते हैं वो किस तरह के क्लोरोफिल होते हैं, मतलब कि जो कलर पिगमेंट होते हैं जो थैलेकोइड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो कलर पिगमेंट होते हैं तो दैट इज मतलब कि क्लोरोफिल। तो रेड एल्गी के अंदर आप देखोगे तो क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। देन क्लोरोफिल डी, प्लीज रिमेंबर क्लोरोफिल ए जो है वो आपके तीनों में होगा प्रेजेंट, ग्रीन एल्गी के अंदर भी होगा, ब्राउन एल्गी होगा उसके अंदर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा, एंड रेड एल्गी के अंदर होगा। बट रेड एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए के अलावा क्लोरोफिल डी प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल डी प्रेजेंट होता है। दूसरे जो पिगमेंट होते हैं, अदर जो पिगमेंट्स होते हैं, तो वो अदर पिगमेंट्स में आप बोल सकते हो अल्फा कैरोटीन्स होते प्रेजेंट, बीटा कैरोटीन्स प्रेजेंट होते रेड एल्गी के अंदर। सो यहाँ से मतलब आपको जो
नीट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी आपकी बहुत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप कोई भी पेपर उठा के देखो बराबर, तो ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि किस तरह की पिगमेंट पाए जाते हैं। तो रेड एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, अल्फा बीटा कैरोटीन्स पाए जाते हैं, कैरोटिनोइड्स पाए जाते हैं। देन जेंथोफिल पाए जाते हैं। जेंथोफिल के बाद आप बोल सकते हो बिली प्रोटीन्स पाए जाते हैं, बिली प्रोटीन। अब ये जो है यहाँ पे जो बिली प्रोटीन है, बिली प्रोटीन को हम बोलते हैं फाइकोबिलिन्स। बिली प्रोटीन इज ऑल्सो नोन एज ए फाइकोबिलिन्स। सो फाइकोबिलिन्स, सो बिली प्रोटीन इज ऑल्सो नोन एज ए फाइकोबिलिन्स। और ये जो बिली प्रोटीन्स होते हैं दे आर वाटर सोल्यूबल पिगमेंट, मतलब के वाटर के अंदर मिल जाते हैं, तो दे आर वाटर सोल्यूबल पिगमेंट। सो जो फाइकोबिलिन्स होते हैं बिली प्रोटीन, सो दे आर वाटर सोल्यूबल पिगमेंट। और ये जो बिली प्रोटीन्स होते हैं देर आर टू टाइप्स ऑफ बिली प्रोटीन्स, देर आर टू टाइप्स ऑफ बिली प्रोटीन्स बराबर। एक होता है आपका फाइकोएरिथ्रिन, एक जो होगा ये पॉइंट बच्चों अगर हम देखते हैं रेड एल्गी, तो सबसे ज्यादा जो पॉसिबिलिटी है आपकी नीट में क्वेश्चन पूछे जाने की, जो यहां से जो अभी मैं आपको जो पॉइंट्स बता रहा हूं, ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल डी होता है, अल्फा बीटा कैरोटीन्स होते हैं, जेंथोफिल्स होते हैं और बिली प्रोटीन्स होते हैं। बिली प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं फाइकोबिलिन्स। और ये जो बिली प्रोटीन्स होते हैं दे आर वाटर सोल्यूबल, दे आर वाटर सोल्यूबल एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिली प्रोटीन्स। दो तरह के बिली प्रोटीन्स होते हैं, एक होता है आपका फाइकोएरिथ्रिन, दो तरह के बिली प्रोटीन्स होंगे बराबर। तो एक जो होगा आपका बिली प्रोटीन्स वो होगा आपका फाइकोएरिथ्रिन बराबर, फाइको बराबर, जो आपका होगा वो होगा आपका फाइकोएरिथ्रिन बराबर। और ये जो फाइकोएरिथ्रिन होता है ये आपका रेड कलर का पिगमेंट होता है। जो फाइकोएरिथ्रिन होता है इट इज रेड कलर पिगमेंट, रेड कलर पिगमेंट। अभी हम देखेंगे, एक पॉइंट देखेंगे। और जो दूसरा टाइप का जो आपका बिली प्रोटीन होता है, मतलब कि जो फाइकोबिलिन्स होता है वो होता है आपका फाइकोसाइनिन, दैट इज द फाइकोसाइनिन। तो जो दूसरा जो होगा दैट इज द फाइकोसाइनिन, फाइकोसाइनिन ये आपका ब्लू कलर पिगमेंट होता है। फाइकोसाइनिन आप देखोगे तो ब्लू कलर, अगर यहाँ पे नहीं दिखता होगा तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं पर। सो अब आपको याद रखना है कि जैसे हमने देखा कि दो तरह के पिगमेंट होते हैं फाइकोबिलिन्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइकोबिलिन्स बरोबर। एक होता है आपका फाइकोएरिथ्रिन दैट इज रेड इन अ कलर, दूसरा होता है आपका फाइकोसाइनिन दैट इज ब्लू इन अ कलर। अब जो रेड एल्गी जो होता है, रेड एल्गी ये सारे कलर पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, अल्फा बीटा कैरोटीन, जेंथोफिल, फाइकोबिलिन्स, फाइकोएरिथ्रिन बराबर दैट इज ब्लू कलर पिगमेंट, रेड कलर पिगमेंट, देन फाइकोसाइनिन दैट इज ब्लू कलर पिगमेंट। अब ये सारे पिगमेंट में आप देखोगे ना तो जो सबसे ज्यादा जो अमाउंट होता है, सो फाइकोएरिथ्रिन, सो फाइकोएरिथ्रिन प्रेजेंट इन अ लार्ज अमाउंट। ये रेड एल्गी के अंदर सबसे ज्यादा, अगर ये सारे पिगमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा फाइकोएरिथ्रिन होता है। और इसकी वजह से जो रेड कलर का होता है, और इसकी वजह से रेड कलर जो रेड एल्गी होती है इट इज रेड इन कलर। ये क्वेश्चन आपको नीट में पूछा जाएगा कि लाइक जैसे नीट में आपको क्या पूछा जाएगा कि व्हाई रेड एल्गी इज रेड इन कलर ड्यू टू, किसकी वजह से होता है। तो आपके जैसे ऑप्शन में होंगे कि फाइकोसाइनिन, ऑप्शन ए लिखा होगा फाइकोसाइनिन, ऑप्शन बी लिखा होगा आपका क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, ऑप्शन सी लिखा होगा आपका लाइक जैसे कि फाइकोएरिथ्रिन, और ऑप्शन डी लिखा होगा ऑल ऑफ दिस। सो आपको मालूम है कि ऑल ऑफ दिस की वजह से नहीं होगा। तो इनमें से जो रेड कलर जो पिगमेंट है, और क्वेश्चन क्या आपका रेड एल्गी के बारे में, तो जो रेड कलर पिगमेंट है दैट इज द फाइकोएरिथ्रिन। सो आपका सही ऑप्शन होगा फाइकोएरिथ्रिन। सो योर राइट ऑप्शन इज अ फाइकोएरिथ्रिन। सो प्लीज राइट डाउन दिस पॉइंट इन योर पॉइंट्स टू रिमेंबर नोट।
ओके, या तो अपनी जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है उसमें आप कहीं पे लिख सकते हो। दूसरा अगर हम देखें तो जो इनमें रेड एल्गी में, जैसे हमने देखा था कि जो रेड एल्गी होता है तो रेड एल्गी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बराबर, तो जो वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां से जो भी हमारे पॉइंट है वो सारे नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वो सारे आपके नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स बाय फ्रेगमेंटेशन। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा वो फ्रेगमेंटेशन की वजह से होगा, बाय फ्रेगमेंटेशन, सॉरी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय द प्रोडक्शन ऑफ अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन मोटाइल स्पोर्स। प्लीज रिमेंबर के रेड एल्गी मतलब के जिसको हम बोलते हैं रोडोफाइसी, बराबर, दैट इज कॉल्ड रोडोफाइसी। तो जो रोडोफाइसी होता है उनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय द प्रोडक्शन ऑफ अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन मोटाइल ऑर्ग स्पोर्स। नॉन मोटाइल स्पोर्स, प्लीज रिमेंबर, नॉन मोटाइल स्पोर्स, जो स्पोर्स है वो मूव नहीं करते, अलग अलग तरह के नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। जैसे कौन से नॉन मोटाइल स्पोर्स होंगे, तो मोनोस्पोर्स, ये भी आपके नीट वाला ही क्वेश्चन है, मोनोस्पोर्स, न्यूट्रल स्पोर्स एंड कार्पोस्पोर्स। तो ये जो मोनोस्पोर्स है, जो आपका न्यूट्रल स्पोर्स है, जो आपका कार्पोस्पोर्स है, दीज आर नॉन मोटाइल स्पोर्स, बराबर। तो इस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन अ रेड एल्गी, दैट इज द रोडोफाइसी। नाउ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एन एडवांस्ड टाइप ऑफ ओगेमी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एडवांस टाइप ऑफ oogamy, बराबर। वो कैसा, तो जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा वो एंथेरिडिया होगा, जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा दैट इज योर एंथेरिडिया, जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजीनिया, बराबर, स्पर्मेंटेंजिया, बराबर। एंड जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा दैट इज द कार्पोगोनिया, बराबर। तो मेल सेक्स ऑर्गन रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा तो इनमें एडवांस टाइप ऑफ oogamy होता है। जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं एंथेरिडिया, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम बोलते हैं कार्पोगोनिया, बराबर। नाउ लाइफ साइकिल अगर आप देखो तो रेड एल्गी के अंदर जो लाइफ साइकिल होती है, बराबर, तो रेड एल्गी एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। रेड एल्गी के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, बराबर। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब क्या होता है, तो हैप्लॉइड गेमेटोफाइटिक फेज होता है एंड डाइप्लॉइड स्पोरोफाइटिक फेज होता है, ये अल्टरनेशन होता है। हैप्लॉइड गेमेटोफाइटिक फेज के बाद आपका डाइप्लॉइड गेमेटोफाइटिक फेज होता है। सो इन देयर लाइफ साइकिल, मतलब रेड एल्गी की लाइफ साइकिल में ये आपका होता है, बराबर। नाउ अगर इसके हम एग्जाम्पल अगर हम बात करें, बराबर, रेड एल्गी के अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो पोरफायरिया लिख सकते हैं, बाकी जो हमने दूसरे जो लिखे हैं, बराबर, पोरफायरा आप लिख सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हो एगर भी इसका एग्जाम्पल आएगा रेड एल्गी के। और जो आपके कुछ एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिए दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो बच्चों, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज आपके कमेंट्स मुझे भेजिए, आपको लेक्चर कैसा लगा वो आप मुझे बताइए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में अगर आपको जानना है, बराबर, तो यू कैन व्हाट्सएप मी, उसका भी नंबर मैंने आपको नीचे दिया हुआ है, बराबर। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। इफ यू डोंट subscribe my channel, please subscribe my channel and please press bell icon so you will get notification regarding all upcoming video lecture. So thank you very much, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए and take care.